लेकिन आप देखिए वहाँ लाइन लगा करके लोग खड़े रहते हैं। वैसे ही पान की दुकान है, चाय की दुकान है, सबका अलग अलग। और महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मोदी को पीएम बनने ही नहीं देंगे। तो अपनी अपनी एक मिठाई होती है जो सब कोई चाहता है कि हम थोड़ा सा खा लेते हैं। उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग राजनीतिक दल और गठबंधन मंथन करने लगे। बीजेपी और जदयू एक साथ थी और जदयू के जो विधायक थे, जो सांसद बनने की होड़ में शामिल थे, वो टिकट नहीं ले पाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है, जहां पर चर्चा हम करते हैं राजनीतिक गलियारे में चल रही अंदर खाने की खबरों पर। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा फंसा हुआ है। नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और सीटों का बंटवारा और उस पर मुहर लगेगा। कल दोपहर तक संभावित है कि एनडीए गठबंधन का सीट बंटवारा हो जाएगा। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से जो उनके घटक दल हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उसमें वो तैयारी करते हुए दिखेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि एनडीए गठबंधन के जितने घटक दल हैं वो अलग अलग लोकसभा सीट को लेकर के ठने हुए हैं। चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक सब लोग अपने अपने मन मुताबिक चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन नीतीश के आने की वजह से ये परिस्थितियां अब उलट हो गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी तक, मुकेश सहनी से लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस तक सभी अलग अलग राग अलाप रहे हैं। तो वहीं अगर बातचीत की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन में भी परिस्थितियां कुछ वैसी ही उत्पन्न हो रही है। तो भीतर की बात में आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चाएं होंगी। बाबा से हम जानकारी जुटाएंगे। जो जानकारी हमें लेना है उसमें यह है कि सीट शेयरिंग में फंसे पेच के बीच आधा दर्जन जिताऊ कैंडिडेट पर कई दलों में घमासान, ग्राफ हाई है। आधा दर्जन से ज़्यादा कैंडिडेट, कई दलों में घमासान क्यों मचा हुआ है, क्या चर्चा हो रही है, इस विषय पर बाबा से जान लेते हैं भीतर की बात में। कई ऐसे कैंडिडेट हैं सीट शेयरिंग में जिसमें ऐसा लग रहा है कि कई जो दल हैं उसमें घमासान मचा है। मतलब इनको उधर उठा के इधर सेट करना, इसको फिर उधर सेट करना। तो ऐसे में कैसे ये मामला सुलझ पाएगा बाबा? कभी कभी आप देखे होंगे कि लिट्टी घुगनी बनाने वाला कोई बहुत फेमस हो जाता है, उसके लिट्टी घुगनी में है क्या विशेष है, ये अलग बात है। लेकिन आप देखिए वहाँ लाइन लगा करके लोग खड़े रहते हैं। वैसे ही पान की दुकान है, चाय की दुकान है, सबका अलग अलग अपनी अपनी एक मिठाई होती है जो सब कोई चाहता है कि हम थोड़ा सा खा लेते हैं, हम टेस्ट कर लेते हैं कैसा है इसका, समझे। जैसे बैजनाथ हम जाइए, आप बाबा का दर्शन कीजिए तो वहाँ का पेड़ा बड़ी फेमस है, जरूर पेड़ा वहाँ खाइए। आप प्रसादी लेकर के आइए, लोग पेड़ा लेके आए हैं ना। ये होता क्या है ना कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर कोई अच्छा अपने पास रखना चाहता है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है लोकसभा चुनाव की, 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो गई है और इसके साथ साथ सारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है? भाजपा ने दावा तो कर दिया कि 400 पार, और महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मोदी को पीएम बनने ही नहीं देंगे, रोक देंगे। तो ये दोनों कड़ी में आखिर कौन पलड़ा भारी होगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तो ये पता चल रहा है ना कि सीट शेयरिंग के समझौता को लेकर के, कैंडिडेट जिताऊ को लेकर के मंथन का दौर चल रहा है। और अपने दल के अलावे कुछ ऐसे कैंडिडेट, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट इस बार देखने को मिले 2024 के चुनाव में, जिनकी किसी पार्टी से नहीं, व्यक्तिगत पहचान इतनी बड़ी हो गई है कि वो मजबूर कर रहे हैं दोनों गठबंधन को कि हम ले लें कि हम ले लें, मजबूर कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों को कि हम ले लें कि हम ले लें। देखिए, एक सर्वे जो संपादक नमन मिश्रा जी ने शुरू किया था यूट्यूब पे, उस सर्वे ने आज अपना एक अलग तरह का मुकाम हासिल कर लिया है। उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग राजनीतिक दल और गठबंधन मंथन करने लगे हैं। कई गठबंधन और कई दलों ने चर्चा की है हमसे कि आपका ये सर्वे है, इस कैंडिडेट के बारे में ये स्थितियां हैं, और उस कैंडिडेट को लेकर के जो हमारे यहाँ ग्राफ में सबसे हाई चल रहे हैं या अलग अलग एजेंसियों में भी हाई चल रहे हैं, उन पर आप देखिए कि विशेष एडिटोरियल आ रहा है, मीडिया में भी वो सुर्खियां बटोर रहे हैं और अलग अलग राजनीतिक दल उनसे व्यक्तिगत जाकर संपर्क कर रहे हैं। एक तरफ जहां लोटा में जल लेकर के लोग ढारने के लिए तैयार हैं अलग अलग राजनीतिक दल के आला कमान के पास, तो दूसरी तरफ आला कमान इनके पास एक से एक सूत्र भेज रहे हैं कि भैया इनको जरा हमसे बात करा दीजिए।
ऐसे में अगर बात करें हम, तो हमारे पास अभी 2 शिफ्ट में हम इस खबर को करेंगे। जी। पहले शिफ्ट में जो हम खबर करने जा रहे हैं, इसमें 9 सीटों का जो हमारे पास आंकलन आया है, जो ग्राफ हमारे पास है, उस ग्राफ के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि किनका ग्राफ हाई है, वर्तमान सांसद की क्या स्थिति है और कौन कौन इस दौड़ में शामिल है। आखिर क्यों कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सबके पसंद के बने हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले बक्सर से हम बात शुरू करते हैं। 2019 के चुनाव में बक्सर में सभी सीटों पे बात चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत हाई था। पुलवामा उस समय हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान पर कहा था कि गुप्त वार किया है। बहुत सारी बातें उस समय निकल करके आई थी, जिसको लेकर के राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा ग्राफ बढ़ गया था और ऐसी स्थिति में उसके 40 में से 39 सीटें जीत करके आए। जो उनके सहयोगी दल हैं उनको भी नीतीश कुमार को छोड़ करके 100% अंक मिला। अब ऐसे स्थिति में जो अब 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, वो तो एक लहर था, लहर में निकल गए। चूँकि बीजेपी और जदयू एक साथ थी और जदयू के जो विधायक थे, जो सांसद बनने की होड़ में शामिल थे, वो टिकट नहीं ले पाए। उस समय ऐसा लग रहा था कि जदयू अगर वहाँ चुनाव लड़ती है तो अपने उसी उम्मीदवार को देगी। लेकिन अब जो बक्सर का हमने सर्वे किया है, उसमें वर्तमान जो सांसद हैं अश्विनी कुमार चौबे जी, वो 17% अंक लेकर के कहीं ना कहीं इन 10 सालों में नंबर उनका तीसरा चौथा हो गया है। इसके अलावे एक हैं डॉक्टर मनोज, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के डॉक्टर हैं, आपको पता ही है उनके बारे में। 19% उनको लोग समर्थन दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि वो बक्सर के लिए पसंदीदा बेहतर उम्मीदवार कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके अलावे तथागत हर्षवर्धन भी हैं और एक आनंद मिश्रा हैं जो IPS हैं, काफ़ी फेमस भी हैं। देखिएगा कि अखबार में खूब उनका चलता है, एक से एक वो मैंने अपनी खबरें चलवा रहे हैं। कारण कि आनंद मिश्रा को आज से 2 साल 6 महीना पहले कोई नहीं जानता था। वो आनंद मिश्रा अचानक से नज़र आने लगे हैं, मीडिया की सुर्खियाँ अनाउंस करते हैं तो देखिए अगर मीडिया दौड़ के जाता है। क्या लसा है उनके पास वो अलग बात है, लेकिन चर्चा में आ गए हैं। इनका ग्राफ जो है 14% है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो किसी भी दल में नहीं है, ददन पहलवान, वो ददन पहलवान 45%, यानी सभी को मिला करके देखा जाए तो 17-51 लगभग सभी के बराबर, तीनों के बराबर अकेले वो वहाँ के कॉमन फैक्टर है, पसंदीदा नजर आ रहे हैं कैंडिडेट। तो ऐसी स्थिति में इन पर अलग अलग राजनीतिक दल जो है नजर दौड़ा रही है, जिसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये भी कम खिलाड़ी नहीं है, बड़े खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, तो रिंग में उतरना जानते हैं। चुनावी अखाड़ा में भी कूदेंगे। चुनावी अखाड़ा में भी लंबे समय तक मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और जो चुनाव लड़े हैं ये, उसका ग्राफ एक अलग ग्राफ है। चुनाव लड़े हैं तो मैं बता रहा हूं, चुनाव लड़े हैं तो 2004 से लेकर के 2019 तक का सारा ग्राफ उनके पास है। 2019 में वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन जब 2004 में चुनाव लड़े थे तो 1,51,000 से अधिक वोट इनको आया था। बात करें अगर 2009 की, तो 2009 में 1,22,000 वोट लाए थे। इसको कम मत आंकिएगा आप, बहुत ज़्यादा है तो। क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल हैं और निर्दलीय लड़े थे यहाँ से चुनाव, दोनों बार निर्दलीय लड़े थे। उसके बाद 2014 में चुनाव लड़े तो 2014 में भी 1,84,000, आप समझ सकते हैं ग्राफ बढ़ रहा है इनका। 1,84,000 वोट लेकर के आए थे और अश्विनी चौबे यहाँ जीते थे। जगदानंद सिंह को हराने में इनकी बड़ी भूमिका थी, समझे। अब 2019 में इन्होंने समर्थन किया था अश्विनी चौबे का, जहां ग्राफ जो है जीत हार का 1 लाख के ऊपर था, यानी कि जो नहीं खड़ा हुए थे तो उसी वोट से अश्विनी चौबे जीते। इसलिए अश्विनी चौबे का ग्राफ जो है कहीं ना कहीं वो कम होता नजर आ रहा है। इसके अलावा हाजीपुर चले जाइए आप, सबसे हॉट सीट है इस बार 40 में से, और सिर्फ बिहार में ही नहीं देश भर में सबसे हॉट सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना सीट हॉट नहीं है, जितना राहुल गांधी का वडसार की क्या है वहाँ वो हॉट सीट नहीं है, उतना ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है ये हाजीपुर का सीट। चाचा भतीजा की लड़ाई में वर्तमान जो सांसद हैं वो मात्र 8% वोट पे टिके हुए हैं। 8% जनता उनके विरुद्ध क्या हो रहा है, काला झंडा दिखाया जा रहा है, क्या हो रहा है। हालांकि चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने कर दिया है कि चुनाव भले ही एनडीए से नहीं लड़े, लेकिन किसी खेमे से चुनाव वो लड़ रहे हैं हाजीपुर, इसमें कन्फर्म है। चिराग पासवान की बात करें तो यहाँ चिराग पासवान को 67% जनता चाहती है कि वो हाजीपुर वापस करें, अपने पिता की सीट पर लड़ें। उसके बाद शिवचंद्र यादव जो
पहले से लड़ते आ रहे हैं राजद की तरफ से, 22% उनको वोट आता है। राजकुमार पासवान भी खूब ताल ठोकते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति हैं और खूब जमे रहते हैं। चिराग के सबसे प्रबल विरोधियों, चाचा से भी बड़ा विरोधी हैं। तो राजकुमार पासवान भी अपना, उमेश दास हैं, उनको भी 1% वोट आया है। लेकिन यहाँ का ग्राफ है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं हॉट स्पॉट बने हुए हैं, हॉट सीट पर हॉट उनका रहा है आंकलन। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि चिराग पासवान यदि विद्रोह करें तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत घाटा हो सकता है। खगड़िया की बात करें तो महबूब अली कैसर हैं, यहाँ ये भी परिक्रमा कर रहे हैं। सुनने में आया है, कई तस्वीरें वायरल हुई है जिसमें चिराग पासवान की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये वो हैं जो 2021 में जब विद्रोह हुआ था तो सैनिक विद्रोह में ये भी भागे थे, नेता को छोड़ करके, सेनापति को छोड़ करके भी भागे थे। तो नए सेनापति की तरफ गए थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि नहीं, उस समय गलती हमसे हो गई थी। हाँ, तो माफी उफी मांगने का कार्यक्रम चल रहा है। कई लोगों के को ले जाकर के कई माध्यम से माफी मांग रहे हैं कि अच्छा एक बार भर माफ कर दिए, गलती हो जाता है, भूल चूक लेनी देनी। हाँ, भूल चूक लेनी देनी, ट्रक व्रक तो इनका चलता है पुराना। उसके बाद 28% वोट इनको मिल रहा है, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं कि वापसी कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर संजीव हैं जो जदयू में है, जिनको लेकर के काफ़ी कुछ चल रहा था, इनको लेकर के भी 36% जनता चाहती है कि डॉक्टर संजीव जो है चुनाव लड़ें। तो वहीं विवेकानंद 12% पर है। ये एकदम वाइल्ड कार्ड एंट्री है। डॉक्टर विवेकानंद वाइल्ड कार्ड एंट्री है, आरएसएस से हैं। और अगर यहाँ का सीट जो है अगर छोड़ देते हैं चिराग पासवान, तो ये मान के चलिए विवेकानंद का ग्राफ सबसे हाई है। और विवेकानंद बहुत दलों की पसंद है। एक तरफ जहाँ चिराग पासवान के भी फेवरेट हैं, क्योंकि जो बातें हमें जानकारी मिली हैं उसमें चिराग पासवान से इनकी पहले मुलाकात भी हो चुकी है। और खगड़िया चूँकि रामविलास पासवान की कर्मस्थली जन्मस्थली रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ कुछ विशेष करना चाहते हैं रामविलास पासवान के लिए, ये भी एक फैक्टर है। ऐसी स्थिति में एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ चिराग पासवान, और ये चिराग पासवान की सीट भी है। तो ऐसी स्थिति में इन पर विशेष फोकस है। हालांकि डॉक्टर संजीव भी दौड़ में हैं, इनको लेकर के भी कहा जा रहा है। हालांकि जदयू अगर सीट ये लेती है तो डॉक्टर संजीव इस रेस में शामिल हैं। लेकिन विवेकानंद के लिए रास्ता खुला है। मनोहर यादव यहाँ से 16%, वो भी लोगों के पसंद है। लेकिन महबूब अली कैसर से जो टक्कर हो रहा है वो दो लोगों का हो रहा है, डॉक्टर संजीव का और विवेकानंद का। अब देखना होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनके जातीय समीकरण भी साथ में आता है। हालांकि ये जाति बताते नहीं हैं, लेकिन कई माध्यम से हमें पता चला है कि यादव जाति से ये आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ यादवों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तरह का रोल अपनाए हुए है। मंत्रिमंडल में कोई यादव को शामिल नहीं किया है। यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि बिहार विधानसभा में सभापति बना दिया है। बाकी वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अब लोकसभा में प्रतिनिधित्व देकर के ये दर्शाना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी कि हम यादवों के भी हितैषी हैं। तो हो सकता है कि जो छूट गया है उधर, वो अचानक से एक नया ट्विस्ट ला करके और यादव को टिकट दे, तो उसमें विवेकानंद का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। बात करें सुपौल की, तो यहाँ दिलेश्वर कामत हैं। बड़ी बुरी स्थिति इनकी है। बिल्कुल। ये कहा जाता है कि विजेंद्र यादव के बहुत करीबी हैं। इसके लिए और तुति बोलती है उनकी, कहा जाता है उस क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति में इनका इस बार फिर से सांसद बनना कहीं ना कहीं लटकता हुआ नजर आ रहा है। 12% लोग यहाँ हैं। इसके साथ साथ और भी जितने लोग इस कॉन्टेस्ट में हैं, विश्वमोहन 5% हैं, रामकुमार राय यहाँ 10% हैं, पिंटू मंडल 5%। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्राफ नज़र आ रहा है वैद्यनाथ मेहता का नज़र आ रहा है। वैद्यनाथ मेहता किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिल्कुल। हम भी मजबूर हैं वैद्यनाथ मेहता का नाम लेने के लिए। और उनका जो उनके सुपौल में चल रहा है, हमारी टीम जब गई थी दौरा पर, जब वहाँ सर्वे कर रही थी, तो इनका ग्राफ इतना हाई था कि हम भी आश्चर्यचकित थे। किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी में आप चले जाइए, वैद्यनाथ मेहता का नाम है। और वैद्यनाथ मेहता IRS से 7 साल की नौकरी छोड़कर, जैसे आपको हमने बताया ना, आनंद मिश्रा मात्र 13-14 साल नौकरी करने के बाद VRS ले लिए हैं। तो ये भी VRS लेकर के 7 साल पहले और जन सेवा में जुट गए हैं। चूँकि इनका बैकग्राउंड जो रहा है, फैमिलियर बैकग्राउंड रहा है, और अपने अपने जो क्षेत्र में, चूँकि यहाँ के लोकल ग्रामीण हैं, लोकल वासी हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका ग्राफ बहुत हाई है और हर जाति से इनको समर्थन मिल रहा है। यही कारण है कि अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं इनको भी पसंद कर रहे हैं और इनसे भी अलग अलग संपर्क किया जा रहा है। बीजेपी के लोग अलग संपर्क करवा रहे हैं, इन पर घेरने के लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है।
जदयू अलग कर रही है, आरजेडी अलग कर रही है, तो जिस दल में ये हैं उस दल में तो ऑलरेडी हैं ही, इनके लिए ही अब तक सीट शेयरिंग रुका हुआ है। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीबियों में से और उनके बड़े मतलब एक लठैत मान के चलिए वो कहे जाते हैं। लठैत इसलिए हम बता रहे हैं, बहुत बड़ा जनाधार है। तो ऐसी स्थिति में वैद्यनाथ मेहता को लेकर के ही उपेंद्र कुशवाहा जो है वहां अभी तक अटका हुआ है सारा मामला। लेकिन भारतीय जनता 2 सीट दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं वैद्यनाथ मेहता भी काफी वहां से 68% लोगों का पसंद होना है, इसका मतलब कि आपकी जीत की गारंटी है। ये जिताऊ कैंडिडेट में शामिल हो रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि भाजपा भी चाहती है कि ये अपने सर्वे में भाजपा को भी मिला है कि यहाँ से ही सबसे मजबूत कैंडिडेट है। जदयू को लग रहा है कि ये दिलेश्वर कामत इस बार लूज कर जाएंगे, तो एक सीट लूज है, लीड सीट हम लूज कर जाएंगे। तो अगर जदयू को सीट जाती है तभी भाजपा दबाव बनाएगी कि वैद्यनाथ मेहता को दीजिए। दूसरी तरफ जिताऊ कैंडिडेट है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल भी इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मतलब उधर से भी ऑफर है, बहुत जबरदस्त उधर से भी आ रहा है। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार इनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इनके पीछे एक कुशवाहा नेता को ही लगाया गया है। अच्छा, कि आप उनसे संपर्क कीजिए, जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनको कैसे हूँ लेके आइए। लेकिन अभी तक इन्होंने अपने जिस पार्टी में है उस पार्टी से अपनी आस्था बरकरार रखी है। मेरी भी बातचीत इस बीच में हुई थी, तो इन्होंने बताया कि नहीं मैं कंफर्म हूँ, ठीक है, मैं कंफर्म हूँ कि हमें सुपौल की सीट मिल रही है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके अलावा सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ सबसे हौच पौच है। यहाँ पर आप देख लीजिए देवेश चंद्र ठाकुर का नाम पहले से चल रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर के ये बातें कही जा रही है कि देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं यहाँ से जदयू से चुनाव लड़ेंगे। तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कई बार, जब नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई तो नीतीश कुमार बोल भी रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं हुजूर, जाइए अपने क्षेत्र में लोगों से संपर्क कीजिए। पिछले दिनों की बात है, नीतीश कुमार कहीं कार्यक्रम में जा रहे थे तो पीछे पीछे घूम रहे थे। उसी दरमियान उन्होंने डांटा भी था कि आपको तो अपने क्षेत्र में होना चाहिए। मजाक में उन्होंने कहा था, डांटना उसको नहीं कहिए, उसको उन्होंने कहा था कि मतलब आप जब चुनाव लड़ना है तो यहाँ क्या कर रहे हैं, पटना में आप नहीं है, आपको चुनाव लड़ना चाहिए तो सीतामढ़ी चले जाइए। तो उन्होंने एक मतलब सजेशन दिया था, नीतीश कुमार ने एक सजेशन दिया था कि जब चुनाव लड़ना है तो वहाँ आप जाइए। तो और इनकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत विद्रोह है, बहुत विद्रोह है। अब यहाँ समझिए आप कि उसी गठबंधन में माधव आनंद भी हैं, जिनको लेकर के सीतामढ़ी में जबरदस्त वो भी अपना तैयारी कर रहे हैं। अब तक 3-4 सभा कर चुके हैं। इसके बाद अर्जुन राय जो हैं वो भी वहाँ से, आपको पता होगा कोई एसोसिएशन बना था देवेश चंद्र ठाकुर के विरुद्ध, उसमें अर्जुन राय भी शामिल थे, उसमें रामेश्वर महतो भी शामिल थे, मदन चौधरी भी शामिल थे, इसके अलावा वहाँ के लोकल विधायक भी शामिल थे, बहुत लोग यहाँ से शामिल थे। इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इस कहानी का एक पात्र जो है वो रामेश्वर महतो भी हैं। रामेश्वर महतो को लेकर के भी, चूंकि उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो एक अलग तरह का रहा है, उनको कहा जाता है कि वो लोगों के बीच में रहते हैं। एक दिन पहले उन्होंने अपने जन्मदिन का कार्यक्रम भी किया था, इसमें बड़ी संख्या में लोग सीतामढ़ी से आए थे और उनके सपोर्ट में बोल रहे थे। कल भारत लाइव पर यह खबर भी चली है। काफी कुछ देखने को मिला। होली मिलन समारोह उन्होंने कराया था और उनको भी लेकर के भी कहीं ना कहीं रामेश्वर महतो को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही हमने देखा कि उनके जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में कई दल के नेता, बड़े बड़े नेता आए थे, जो फोटो खिंचवाने में नहीं, रामेश्वर महतो से अलग हट करके कोना में बतियाने में लगे हुए थे। हमारी नजरें तो थी बहुत जगह, तो कोशिश हो रही थी। यानी रामेश्वर महतो भी एक जिताऊ कैंडिडेट के रूप में सामने नजर आ रहे हैं, जिन पर डोरा राष्ट्रीय जनता दल का भी है, जिन पर डोरा अलग अलग कांग्रेस भी डोरा डाल रही है, जिन पर डोरा चिराग पासवान का भी है, भाजपा का भी है, और जदयू के तरफ से अगर ये सीतामढ़ी सीट मिलती है तो एक मजबूत कंटेंडर जरूर है। भले ही आप देवेश चंद्र ठाकुर का नाम सुन रहे होंगे, लेकिन रामेश्वर महतो भी कम नहीं है और वो सीट जो है अगर पिछड़ा को जाता है तो रामेश्वर महतो सबसे मजबूत कैंडिडेट है। जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराया है और जो भारत लाइव का सर्वे है, दोनों सर्वे टैली कर रहा है। यहाँ से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी किसी भी हाल में जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे कम अगर किसी सांसद का वोट आया है, लोग पसंद करते हैं, तो वो 4% चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब रिपीट नहीं होंगे, रिपीट नहीं हो सकते हैं। अगर रिपीट हुए तो ये सीट आप लूज कर जाएंगे, क्योंकि पिछला भी सुरेंद्र यादव के साथ जो इनका टकराव हुआ था उसमें सुरेंद्र यादव ने इनको बहुत जबरदस्त टक्कर दिया था और जीत हार का आंकड़ा जो है 1000, 1200-1500 के भीतर ही था। तो इतने जहां लाखों से जीत हो रही थी, वहां इस स्थिति में आना कहीं ना कहीं इनके सीट के कटता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां से जो सुरेंद्र यादव हैं वो 31%, अजय कुशवाहा 16% और रणविजय
1% वोट प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वहीं आप चितरंजन कुमार को देख लीजिए तो वो 48, चिंटू भैया 48% वोट लेके आ रहे हैं और चितरंजन कुमार भी एक जिताऊ कैंडिडेट के रूप में सामने नजर आ रहे हैं। इन पर भी कई दल डोरा डाल रहे हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल भी इनके संपर्क में है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में जाना नहीं चाहते हैं। भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाज का यहाँ बड़ा वर्चस्व है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये एक बड़े कहा जाता है कि सेनापति हैं चिराग पासवान के, एक ये भी बात इनके फेवर में जाती है। चिराग पासवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, किसी भी तरह का जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, एक ये बात होती है। दूसरा, चिराग पासवान के अलावा भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र इन पर है, क्योंकि नमो ऐप में भी सबसे टॉप पे चल रहे हैं, दूसरे नंबर में पूरे देश में है और बिहार में 1 नंबर पे चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी एक चितरंजन कुमार जिताऊ कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं उम्मीदवारी की होड़ में सबकी पसंद है, दोनों खेमे के पसंद है, कई दलों के पसंद है। तो ऐसी स्थिति में इनका भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि इस कैंडिडेट जो हैं इन पर भी नज़र बनी हुई है और इनका भी ग्राफ बहुत हाई है। पाटलिपुत्रा की बात करें तो मीसा भारती और रामकृपाल यादव में हो सकता है कि इस बार सिद्धार्थ आ जाए, तो यहाँ मीसा भारती का ग्राफ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पटना साहिब की बात करें तो ऋतुराज सिन्हा एक नए फैक्टर के रूप में सामने आ रहे हैं। रामकृपाल यादव 24% हैं तो मीसा भारती 63% है और बाकी के लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। पाटलिपुत्रा में कहें, पटना साहिब की बात करें तो रविशंकर प्रसाद को 16% लोग पसंद कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद इतने बड़े नेता हैं कि उनका जो उनके क्षेत्र की जनता है पटना साहिब की, उनसे संपर्क बहुत कम होता है। बीच बीच में एक आध बार कभी नज़र आए हैं, मोहल्ला वाला में घूमे हैं, जब देखे हैं कि मैंने स्थिति खराब हो रही है। तो ऋतुराज सिन्हा जो हैं वो एक चौंकाने वाला हो सकते हैं। 68% लोग इनको चाहते हैं कि वो ये चुनाव लड़ें और यहाँ का प्रतिनिधित्व करें। जमुई की बात करें तो जमुई में भी एक नया ट्विस्ट सामने आया है। चिराग पासवान जमुई से क्विट करने जा रहे हैं, लगभग ये फाइनल हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में अशोक चौधरी का भी नाम आ रहा है कि यहाँ से लड़ेंगे। इसके बाद उदय नारायण चौधरी का भी आ रहा है नाम कि वो आरजेडी से लड़ सकते हैं चुनाव। स्मृति पासवान का नाम बीच में आ गया है। इसके अलावा अर्चना दास का नाम आ रहा है जिनका ग्राफ बहुत नीचे है। यहाँ से चिराग पासवान जब यहाँ 10 साल सांसद रहे हैं वो 31% लोगों के पसंद हो सकते हैं, तो वहीं आईपी गुप्ता 60% लोगों के पसंद है। आईपी गुप्ता कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, पान समाज के नेता हैं और इनके पास कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा वोट है और इनका वोट कहीं इधर जाने वाले इंटैक्ट वोट है। जिस वोट पर ये जिधर कहेंगे उधर भेड़ चाल चलने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि इन्हीं का ग्राफ बढ़ना है कि एमएलसी बनाया गया है इसी समाज के एक शख्स को। तो ऐसी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस इनको टिकट देने के लिए तैयार है, लेकिन अलग अलग दल आरजेडी भी चाहती है कि मेरे तरफ से लड़ जाए। कांग्रेस तो ऑलरेडी कांग्रेस में है ही। इसके अलावे आपको बता दें कि चिराग पासवान से लेकर के कभी चिराग पासवान से भी इनकी दोस्ती रही है। चिराग पासवान के लिए भी चूंकि जमुई सीट अगर मिलती है तो चिराग पासवान किसी जिताऊ कैंडिडेट को ऐसे कैंडिडेट को देना चाहते हैं जो 10 साल उनका जो बना बनाया सारा एम्पायर है उसको सहेज के रखे और वहाँ का लोकल भी हो। तो उसके लिए आईपी गुप्ता से आइडियल कोई नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में भी सबसे टॉप पे चल रहे हैं। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस में भी टॉप चल रहे हैं। ये अगर कोई ऐसा समझौता होता है तो उधर माने हर कोई इनको खोज रहा है। हालांकि इन्होंने ये दावा कर दिया है कि वो कांग्रेस टिकट देगी तभी लड़ेंगे, लेकिन आगे आप समझ सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा किसी की पूछ हो जाए, जिताऊ कैंडिडेट के रूप में आ जाए, तो निश्चित रूप से उसका ग्राफ ऊपर होता है। ऐसी स्थिति में हमने 9 सीटें बताई जिसमें कई ऐसे नेता हैं जो किसी दल से नहीं बल्कि व्यक्तिगत छवि बना करके ऊपर आए हैं। और ऐसी स्थिति में वो किसी भी दल से अगर चले जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, किसी भी गठबंधन चुनाव लड़ते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, तो ये भीतर की बात में बाबा ने समझाया कि कैसे जो आधा दर्जन से ज़्यादा लोग हैं वो इधर से उधर सेट किए जा रहे हैं। कई जिताऊ कैंडिडेट हैं जिनके बारे में चर्चा खूब हो रही है कि इनको सेट कर दिया जाए अलग अलग जगहों पर। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही, लेकिन लगातार अपडेट हम आपको भारत लाइव के माध्यम से करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।